तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सबको पता है कि हम अपने इस चैनल पे आप सबके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश के जो भी पैटर्न हैं, हम उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल यानी एग्ज़ाम इनसाइडर पे अभी तक नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बगल में बेल आइकन होता है उसे आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो डेली वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ईडियम एंड फ्रेज करवाने वाले हैं। ये आजकल की परीक्षाओं का फेवरेट टॉपिक रहता है। किसी भी परीक्षा में ये 2-3 इडियम एंड फ्रेज तो पूछे ही जाते हैं। तो आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस मत किया करिए। हम अपने प्रत्येक वीडियो में दोस्तों आपको वही कंटेंट देने का प्रयास करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियोस को मिस बिल्कुल भी ना किया करिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेज क्या है दोस्तों। आज का फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेज है आउट ऑफ द वुड्स। क्या है दोस्तों आउट ऑफ द वुड्स? इसका मतलब होता है कठिनाइयों अथवा समस्याओं से मुक्त। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है कठिनाइयों अथवा समस्याओं से मुक्त। तो देखते हैं इसके लिए आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन नो लॉन्गर इन ट्रबल, सेकेंड ऑप्शन नो लॉन्गर इन साइड, थर्ड ऑप्शन नो लॉन्गर यंग एंड फोर्थ ऑप्शन नो लॉन्गर फेमस। तो दोस्तों आउट ऑफ द वुड्स इसके लिए आपका जो परफेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वह कौन सा हो जाएगा? नो लॉन्गर इन ट्रबल। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज क्या है दोस्तों। नेक्स्ट इडियम है आपका दोस्तों ऑन टेंटर हुक्स। नेक्स्ट इडियम आपका क्या है? ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब होता है असमंजस में। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है दोस्तों असमंजस में। तो देखते हैं इसके लिए आपका परफेक्ट वन वर्ड के वो परफेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? अनहैप्पी, सेकेंड ऑप्शन एंग्री, थर्ड ऑप्शन हैप्पी एंड फोर्थ ऑप्शन एनेक्सियस। तो दोस्तों ऑन टेंटर हुक्स इसका मतलब होता है असमंजस में या फिर परेशान। तो इन चारों ही ऑप्शन में दोस्तों ऑन टेंटर हुक्स जो इडियम है इसको डिफाइन करने के लिए जो ऑप्शन आपका आएगा वह कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, एनेक्सियस। आपका डी वाला ऑप्शन दोस्तों एकदम परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है आउट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट आपका इडियम क्या है दोस्तों? आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब होता है खराब। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब। तो देखते हैं इन चारों ही ऑप्शन में आउट ऑफ ऑर्डर के लिए आपको परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? नॉट इन वर्किंग कंडीशन, सेकेंड ऑप्शन इन गुड कंडीशन, थर्ड ऑप्शन आउट ऑफ प्लेस, फोर्थ ऑप्शन आउट ऑफ नाउ वेयर। तो दोस्तों आउट ऑफ ऑर्डर के लिए जो आपका परफेक्ट ऑप्शन है वह कौन सा होगा? आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है? खराब होता है। तो दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पे आपको जो परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट ईडियम की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट ईडियम है दोस्तों वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट इडियम क्या है दोस्तों? वंस इन अ ब्लू मून यानी ईद का चांद होना। वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होता है दोस्तों? ईद का चांद होना, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन पे मिलता हो या बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन पे दिखता हो, उसी को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं। तो देखते हैं इन चारों ही ऑप्शन में वंस इन अ ब्लू मून के लिए परफेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन वंस इन अ मंथ, इनफ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली, वंस इन अ फोर्टनाइट। तो दोस्तों वंस इन अ ब्लू मून के लिए आपका जो परफेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वह कौन सा हो जाएगा? इनफ्रिक्वेंटली हो जाएगा। आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों परफेक्ट होगा। वंस इन अ ब्लू मून को जो ऑप्शन आपका परफेक्टली डिफाइन करेगा वह सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है आपका दोस्तों ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी इसका मतलब होता है मेरी लाश पर। ओवर माई डेड बॉडी का क्या मतलब होता है दोस्तों? मेरी लाश पर। तो देखते हैं इसके लिए आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? अपोजिंग समथिंग फियर्सली, इनहेरिटेटिंग टू फॉर्चुनेट,
इरेक्टिंग अ ग्रेव स्टोन, थ्रेटनिंग टू किल वन सेल्फ। तो दोस्तों ओवर माई डेड बॉडी इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मजबूती से विरोध करना। तो मतलब जैसे आपने कभी सुना होगा कि अगर तुम्हें ये काम करना है तो मेरी लाश पर से जाना होगा, तो वही आपका ये इडियम है कि ओवर माई डेड बॉडी। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, अपोजिंग समथिंग फियर्सली। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट इडियम है दोस्तों आउट ऑफ डेट। नेक्स्ट इडियम क्या है दोस्तों, आउट ऑफ डेट। इसका मतलब होता है अप्रचलित या फिर चलन से बाहर। आउट ऑफ डेट का मतलब अप्रचलित या फिर चलन से बाहर, मतलब ऐसी चीज़ें जो अब आजकल देखने को नहीं मिलती हैं वो आउट ऑफ डेटेड हो चुकी हैं। तो देखते हैं इन चारों ही ऑप्शन में आउट ऑफ डेट के लिए आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बीइंग केयरलेस, सेकंड ऑप्शन समथिंग ओल्ड फैशन्ड, थर्ड ऑप्शन अ वर्थलेस फेलो, फोर्थ ऑप्शन अ डेड सीड। तो दोस्तों आउट ऑफ डेट इसके लिए आपको जो परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह बी वाला हो जाएगा, समथिंग ओल्ड फैशन्ड। आपका जो बी वाला ऑप्शन है परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ऑन द ट्रिप ऑफ माई टंग। ऑन द टिप ऑफ माई टंग इसका मतलब होता है दोस्तों जबान की नोक पर। ऑन द टिप ऑफ माई टंग इसके लिए देखते हैं आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, फीलिंग एक्सट्रीमली जॉयफुल, सेकेंड ऑप्शन रीडली अवेलेबल इन माई मेमोरी, थर्ड ऑप्शन एक्सेसिवली कॉस्टली, फोर्थ ऑप्शन एट फुल स्पीड। तो दोस्तों ऑन माई टिप ऑफ माई टंग, ऑन द टिप ऑफ माई टंग इसके लिए आपका जो परफेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑन द टिप ऑफ माई टंग इसका मतलब होता है जबान की नोक पर। मतलब जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको पता रहता है, आपके दिमाग में रहता है बट वो बोल नहीं पाते हैं आप, तो वही आपका है दोस्तों रीडली अवेलेबल इन माई मेमोरी। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट इडियम है दोस्तों ऑफ द क्लफ। नेक्स्ट इडियम क्या है दोस्तों, ऑफ द क्लफ इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे किया हुआ या फिर बिना किसी तैयारी के। ऑफ द क्लफ का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के कोई काम करना। ऑफ द क्लफ का मतलब यही होता है बिना किसी तैयारी के कोई भी डिसीजन या कोई भी काम कर लेना। तो देखते हैं इन चारों ही ऑप्शन में ऑफ द क्लफ को कफ को कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करेगा। फर्स्ट ऑप्शन टू बी इन अ हरी, सेकेंड ऑप्शन टू बी लेजी, थर्ड ऑप्शन विदाउट प्रेपरेशन एंड फोर्थ ऑप्शन विदाउट एनी लॉस। तो दोस्तों ऑफ द क्लफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऑफ द कफ का मतलब मैंने आपको बताया बिना सोचे समझे किया हुआ या बिना किसी तैयारी के। तो यहाँ पे जो आपका परफेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कौन सा हो जाएगा, विदाउट प्रेपरेशन। तो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट इडियम है दोस्तों ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स इसका मतलब होता है बाल बाल कर्ज में होना। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है दोस्तों बाल बाल कर्ज में होना, यानी पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ होना। तो देखते हैं इसके लिए आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन नियरर, सेकेंड ऑप्शन कम्प्लीटली, थर्ड ऑप्शन अलर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ऑब्सोलेट। तो दोस्तों ओवर हेड एंड ईयर्स इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, बाल बाल कर्ज में होना, यानी पूरी तरह से आप कर्ज में क्या हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह का जो सेंस ऑप्शन दे रहा है वह कौन सा है दोस्तों, बी वाला है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट इडियम एंड फ्रेज की ओर चलते हैं दोस्तों। होप सो आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो अगर नहीं समझ में आ रहा है या हमारे वीडियोस में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिए, ताकि हम उन गलतियों और उन कमियों को दूर कर सकें। तो दोस्तों आज के लास्ट इडियम की ओर चलते हैं। आज का लास्ट इडियम है ऑन वंस गार्ड। लास्ट इडियम क्या है दोस्तों, ऑन वंस गार्ड इसका मतलब होता है सतर्क या फिर सावधान। ऑन वंस गार्ड का मतलब क्या होता है, सतर्क या फिर सावधान। तो देखते हैं इन चारों ही ऑप्शन में दोस्तों ऑन वंस गार्ड के लिए आपका जो परफेक्ट ऑप्शन है वह कौन सा होना चाहिए। अबाउट टू फॉल, टू बी केयरफुल, टू बी नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, कॉज ऑफ समबडी। तो दोस्तों ऑन वंस गार्ड इसके लिए आपका जो परफेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वह कौन सा हो जाएगा, टू बी केयरफुल। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जो इडियम एंड फ्रेज के वीडियो चल रहे थे हम इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके
नेक्स्ट पार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि हम अपने चैनल पे इंग्लिश में जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं उन सब की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जिनको नहीं पता है आप उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।